नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा बैरा खास पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अशोक कुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो कि इस बार पंचायती राज के चुनाव में 392 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 3210 के लगभग है और इस बार बूथ पे 2100 के लगभग वोट पड़ा था इनके ग्राम सभा के बूथ पर। और ग्राम सभा के लोगों ने इनके अंदर जो विकास की भावना देखी, उसको देखते हुए 392 वोट 400 वोट के लगभग इनको वोट मिला। जबकि ये विश्व हिंदू महासंघ के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो यहाँ के प्रधान हैं अशोक कुमार विश्वकर्मा जी। और इनके घर में जब पंचायती राज का चुनाव का गठन हुआ देश की आज़ादी के बाद, तब इनके दादाजी राम हरख जी जो थे उस समय 1952 में 1952 और 53 के लगभग ये प्रधान हुए थे। जब पंचायती राज का गठन हुआ, पहला प्रधान इस ग्राम सभा में इनके दादाजी हुए थे। इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव में ग्राम सभा के लोगों ने फिर इनको प्रधान बनाया। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं, युवा हैं यहाँ के प्रधान अशोक कुमार विश्वकर्मा जी, इनसे खास हमारे विकास के मुद्दों बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 392 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूं। और जो है कि जब विकास की बात आती है तो विकास करने के लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूं जी। किसी की कोई समस्या है, उस समस्या को सुनने के लिए मैं 24 घंटे एक्टिव हूं और हर समस्या का समाधान करने में सक्षम भी हूं। जी प्रधान जी, सरकार की मंशा है और सरकार का आदेश भी है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन, जिसे सचिवालय भी कहा जाता है, उसका निर्माण हो तो फिर दूसरा विकास कार्यों को आरंभ किया जाएगा। हाँ, तो मैं अपने ग्राम सभा में सचिवालय का भी निर्माण करा रहा हूँ, लगभग हो चुका है। और इसके बाद हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी स्कूल को गोद लिए हैं, उसका भी काम करा रहे हैं। और उसके साथ साथ जनता का भी जो भी समस्याएं हैं, काम है, उस समस्या को मैं देख रहा हूँ और करा भी रहा हूँ। जी सर, आपको प्रधान हुए 6-7 महीने हो गया लमसम। सर, अभी आप कुछ विकास कार्य स्टार्ट किए हैं पंचायत भवन के अलावा? कुछ और कार्य स्टार्ट हुआ है कि अभी नहीं? नहीं जी सर, रिबोर का भी काम कराए हैं, आवास भी गया है जी, शौचालय भी गया है और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का भी हमने काम चालू करा दिया है और वो सब काम तेज़ी से चल रहा है। जी, तो आवास लगभग सर, जो मिनी शौचालय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 जो शौचालय था, मिनी शौचालय, सर आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान द्वारा जो बनवाया गया और जो गरीबों को सर बाकी रह गया, वो लगभग कितना है अभी? अभी जो बाकी है लगभग 20 से 30% बाकी रह गया है। अच्छा, लगभग 30% लगभग शौचालय भी बाकी है। हाँ सर, मोदी जी ने 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया था, जो कि हर ग्राम सभा में जो भी गरीब हैं, जिनके पास कच्चे मकान है, मढ़ा है, टिन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास देने की बात कही थी। तो आपके ग्राम सभा में सर आवास की क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में आवास की स्थिति ठीक ठाक है, लगभग 70-80% के आसपास आवास बन चुका है, जो कि 20 से 30% आवास अभी नहीं मिल पाया है गरीबों को, उसको दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में नाली, खंजा, चक्रोड की दिक्कतें होती हैं। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए सर चकमार्ग नहीं रहता है, तो सर आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है चकमार्ग की? चकमार्ग की स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ख़राब नहीं है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा समस्या है, उस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। जी, पानी की निकासी सर क्या स्थिति है? पानी की निकासी के नाला का व्यवस्था कराना है और नाले का व्यवस्था भी करवाया जाएगा। जी सर, पेंशन की समस्याएं काफ़ी ग्राम सभा में बनी हुई हैं। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार पेंशन देती है, गरीबों को पेंशन मिलता है, उनका काफ़ी मदद होता है सर पेंशन से। तो सर आपके ग्राम सभा में लगभग कितना परसेंटेज पे पेंशन अभी आता है और कितना परसेंटेज में सर लगभग वही गरीबों का पेंशन बाकी है? हमारे ग्राम सभा में लगभग 50 से 60% पेंशन सबको मिल रहा है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, कुछ बाकी है, उसको ठीक करा लिया जाएगा, जल्दी ही काम चालू हो जाएगा उसका भी। जी सर, हर ग्राम सभा में सर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो रही है,
तो आपके ग्राम सभा में सर हो गई है कि अभी बाकी है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो चुकी है। जी। और सर भारत देश में सर एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कोरोना की, महामारी का दौर है। सरकार हर गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है। सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा, लगभग सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है? लगभग हमारे गांव में 80% 85% के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है। जी। सर लोगों के अंदर जो भ्रम था कि वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें होती हैं, वो भ्रम है ख़त्म हो गया? नहीं, वो भ्रम ख़त्म हो चुका है। अभी ये भ्रम नहीं रह गया कि वैक्सीनेशन कराने से जो कोई समस्याएं हो रही है वो नहीं है। ऐसे सब भ्रम दूर हो चुका है सबका। जी। सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में आपके? शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी व्यवस्था है और स्कूल भी चल रहे हैं समय से। जी। सारी समस्याएं ठीक ठाक हैं। जी। सर प्राथमिक विद्यालय के अलावा मिडिल क्लास भी है कि केवल प्राथमिक है? हमारे यहाँ मिडिल क्लास भी है और प्राथमिक विद्यालय भी है। जी, दोनों है? हाँ, दोनों है। जी। सर काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्याएं देखी जा रही हैं कि सर अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र जो गरीब हैं उनका कार्ड नहीं बन पाता है, उनके यूनिट को कटवा दिया जाता है और सर उनका कार्ड नहीं बन पाता किन्हीं कारणों से, आप कोटेदार की मिली भगत से, क्योंकि प्रधान जी का दायित्व तो होता है कि ग्राम सभा में जो भी गरीब हैं पहले उनको राशन मिले, उनके कार्ड बने। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में ऐसी दिक्कतें देखी जाती हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र लोग जो गरीब हैं वंचित हैं? हाँ, ऐसा समस्या आया था, शुरू में आया था। उस समस्या को हम लोग मिल करके उसको ठीक करा लिए हैं। जी। थोड़ी बहुत समस्याएं रह गई है, उसको भी हम लोग ठीक कर देंगे। जी। सर एक आखिरी सवाल यह है सर कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आप गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं आप। तो सर सभी पार्टियों की निगाह रहती है कि प्रधान जी को मिला जिला को वोट लिया जाए, क्योंकि भारत देश में सर 70% गांव बसता है और 30% के लगभग सर शहर की आबादी रहती है। तो सर इस प्रकार गांव से सर वोट की संख्या ज़्यादा निकलती है जिसे सरकार बनाई जाती है। हाँ। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि या संबंध रखते हैं कि किस पार्टी से सरकार चाहते हैं आप? पार्टी की जहाँ तक बात होती है, अब जो गरीबों का मसीहा बने, जो गरीबों की आवाज़ को सुने और जनता तक अपना उनका जो अधिकार है वहाँ तक पहुँचे। जी। अगर जो इस तरह की भावना रखता है, जिसके अंदर राष्ट्र की भावना हो, वही हमारी पार्टी है, वही हमारा सब कुछ है। जी। सर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं ग्राम सभा में है? स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी ठीक है, वहाँ भी काम थोड़ा कराना है, रिपेयरिंग का काम है, उसको भी करवा देंगे। जी। सर सभी प्रधान चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उनके दिमाग में सर कुछ न कुछ अलग से एक फंडा होता है विकास करने की कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसा विकास करूं कि आने वाली पीढ़ियों में लोग हमें याद करें, हमारा ऐतिहासिक काम हो। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप आज तक जितने भी प्रधान ग्राम सभा में हुए हैं कोई काम नहीं किए हों और आप वो काम करना चाहते हैं, कुछ दिमाग में सर ऐसा होगा? हाँ, चल रहा है, ये सब पहले से भी हमारे दिमाग में चल रहा था जी कि अगर हमको एक बार कोई पद मिल जाता तो हम भी जनता का सेवा करते और इतिहास में नाम दर्ज करने की इच्छा थी पहले से भी, और वो मौका ईश्वर ने हमको दे दिया। जी। कोई बड़ा विकास कार्य करेंगे जिससे कि ऐतिहासिक कार्य हो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे ग्राम सभा बैरा खास के विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए, विकास पे चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।